रुक करते हैं, आखिर कब होंगे राजस्थान की 4 सीटों पर उपचुनाव। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, कहा कि जब भी होंगे चुनाव, लेकिन इन चारों सीटों की मतगणना होगी 2 मई को ही। अब हर किसी को चुनाव आयोग की अधिकृत घोषणा का इंतजार है, क्योंकि ये तारीख तो सामने आ गई कि किस दिन मतगणना हो सकती है। दरअसल 2 मई को मतगणना हो सकती है, लेकिन तारीखों का ऐलान कब होगा, यह अभी भी सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद और वल्लभनगर। हर कोई इंतजार कर रहा है कि तारीखों का ऐलान हो। यह जानकारी तो नहीं लग पाई कि चुनाव कब तक होंगे, लेकिन जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि इन चारों सीटों की मतगणना 2 मई को होगी। अब हर किसी को सूचना आयोग की अधिकृत घोषणा का इंतजार है। ऐसे में मानकर चला जा सकता है कि 10 से 15 मार्च के बीच में घोषणा हो सकती है, क्योंकि लगभग चुनाव होने से 40 से 45 दिन पहले आचार संहिता लगती है। अगर 2 मई को मतगणना होगी तो मानकर चलिए कि कम से कम 2 या 3 दिन पहले मतदान होगा, यानी कि 10 से 15 मार्च के बीच में चुनाव आयोग अधिकृत घोषणा कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जानकार सूत्रों ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक 4 सीटों पर चुनाव कब होंगे ये जानकारी नहीं, लेकिन इन चारों सीटों की मतगणना 2 मई को ही होगी। अब हर किसी को चुनाव आयोग की अधिकृत घोषणा का इंतजार है कि चुनाव आयोग अधिकृत घोषणा करे कि राजस्थान की 4 सीटों पर उपचुनाव कब होगा, क्योंकि जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। मसलन सबसे पहले माथापच्ची होगी सियासी तौर पर कि किसको मैदान में उतारा जाए। हालांकि 4 में से कुछ सीटों पर इनसाइड ये कह दिया गया कि आप तैयारी कीजिए। मेरे साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, अगर जानकार सूत्रों के संकेत को माने जो ये कह रहे हैं कि 2 मई को मतगणना हो सकती है, तो मानकर चले कि 10 से 15 मार्च के बीच में अधिकृत घोषणा हो सकती है। अदिति, क्या मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए अगर 2 मई को नतीजे आएंगे तो ये बात साफ है कि अप्रैल में चुनाव होंगे। और अगर अप्रैल में चुनाव, देखिए बात ये भी है कि जो 6 अप्रैल को एक विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि थे उनका समय पूरा हो रहा है, 6 महीने तक वो नहीं है, तो 6 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली उस पोस्ट को भरना जरूरी है। तो ऐसे में 6 अप्रैल से पहले चुनाव हो या तमाम चीजें हो, तो जो 2 मई की आपने तारीख विजेंद्र यहाँ पे बताई है उससे यही संकेत मिलता है कि अप्रैल में चुनाव होंगे और जिसका अनाउंसमेंट मार्च में पहले कर दिया जाएगा। अभी तक अनाउंसमेंट जो हाल ही में 5 राज्यों के हुए उसमें इसलिए उपचुनाव का अनाउंसमेंट ये माना जा रहा है कि नहीं हुआ क्योंकि प्रदेश में बजट चल रहा था, विधानसभा में बजट था। ऐसे में कई बार अनाउंसमेंट में इन्फ्लुएंस हो जाती है तमाम चीजें, तो उसको लेकर नहीं किया गया किसी भी तरह का अनाउंसमेंट। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही उपचुनाव की डेट आएंगी और अप्रैल में चुनाव होंगे और करीब 2 मई के आसपास, 2 मई की जो तारीख आपने बताई है, 2 मई में नतीजे साफ होंगे उपचुनाव को लेकर। यानी कि इसी को लेकर राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। दोनों ही पार्टियां अपना पुरजोर करेंगी क्योंकि दोनों ही पार्टियों की साख जो है, और खासतौर पर अशोक गहलोत की और उधर सतीश पूनिया और टीम की साख दांव पे लगी है इन चारों उपचुनाव को लेकर। और अगर 2 मई को नतीजे आने वाले हैं, यानी पूरा अप्रैल में चुनाव होंगे और मार्च के अंत में इसका अनाउंसमेंट होगा, यानी कि लगातार जो अगला 1 महीना है राजस्थान में पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहने वाला है। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर